बागों के शहर में सूरज सवा नेसे पर पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने लगा। सख्त गर्मी ने शहरों के पसीने छुड़वा दिए। हवा 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने लगी। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में गर्मी में इजाफे की पेशगोई कर दी। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को सख्त गर्मी में घरों से बाहर बिला जरूरत ना निकलने का मशवरा। सख्त गर्मी से लाहौरियों का बुरा हाल। शहरी गर्मी भगाने के लिए नहर और स्विमिंग पूल्स पर पहुंच गए। ठंडे ठार पानी में डुबकियां लगाकर शहरी गर्मी की तपश भिगाने लगे। गर्मी ने स्विमिंग पूल्स मालिकान की भी चांदी करवा दी। नहाने के डबल रेट कर दिए। पैसे जितने भी लगे, गर्मी को भी तो भगाना है शहरी। ईद कुर्बान का तीसरा और आखिरी रोज अहले ईमान आज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ। इज्तिमाई और इनफरादी कुर्बानियों का सिलसिला जारी। कसाई भी जानवर ज़िबा करने के लिए 1 मिनट में हाजिर। मौसमी कसाई ईद लगाने के बाद लंबी छुट्टी पर चले गए। गोश्त बनने के बाद गरीबों, हमसायों और रिश्तेदारों में तकसीम किया जाएगा। पंजाब में ऑपरेशन क्लीनअप का तीसरा और आखिरी रोज। आज के रोज अब तक 9,823 टन लाशें उठाई जा चुकी हैं। सड़कें, गलियां और रास्ते धुलने लगे। फिनाइल और अर्के गुलाब का छिड़काव भी जारी। वज़ीर आला पंजाब का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज और मुतल्लिका इदारों के अफसरान और अमले को खराज तहसीन। मरीम नवाज को अवाम की खिदमत की हिदायत का एक और संग मेल अबूर हुआ। बड़ी ईद के तीसरे रोज में घरों में गेट टुगेदर। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। घरों में मसे मसे के पकवान बनने लगे। बिरयानी, पुलाव और कढ़ाई गोश्त से होने लगी तवासो। रात को बारबेक्यू पार्टी का प्लान भी तैयार। शहरी करेंगे सीख कबाब, टिक्का बोटी और मलाई बोटी से पेट पूजा। ईद के तीसरे रोज पे बच्चा पार्टी की मौज मस्तियां। सख्त गर्मी के बावजूद पार्कों और तफरीही मकामात पर लोगों का रश। आइसक्रीम और ठंडे मशरूबात बेचने वालों की ईद हो गई। बच्चे आइसक्रीम खाने और ठंडे मशरूबात से प्यास बुझाने में मसरूफ। खवातीन घर से खाना भी बनाकर लाई, लंच बॉक्स में ही किया। फूड अथॉरिटी ईद पर शहरियों को मुझसे सेहत अशिया बेचने वालों के खिलाफ इन एक्शन। फूड सेफ्टी टीमों की पंजाब भर में कार्रवाइयां। 3 रेस्टोरेंट सील। 210 को 35,32,000 से ज्यादा के जुर्माने। 340 लीटर नाकिस ऑयल, 200 किलो से ज्यादा एक्सपायर अशिया और कोल्ड ड्रिंक्स तलब। 775 फूड पॉइंट्स में इस्लाही नोटिस जारी। डीसी फूड आसिम जावेद बोले, ग़ज़ाइयत से भरपूर खुराक की यकीनी फराहमी के लिए फूड बिजनेस ऑपरेटर्स क़वानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। ईद पर बसियारखोरी से शहरियों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला हो गई। 2 रोज में शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 17,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एतदाल के साथ गोश्त इस्तेमाल ना करने और बेएहतियाती के बाइस शहरी मैदे की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। बीमार अफराद को चाहिए गोश्त को सब्जियों के साथ इस्तेमाल करें। सलाद, सब्जियां, दही और लीमू का इस्तेमाल किया जाए। ईद के तीसरे रोज भी शहर की सख्त सिक्योरिटी। लाहौर पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ की फ्राहमी के लिए फील्ड में मौजूद। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना कहते हैं, सूबाई दारुल हुकूमत के सिक्योरिटी के फूड प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तमाम विंग्स ने बेहतरीन कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क का मुजाहिरा किया। तफरीही मकामात और फूड पॉइंट्स पर फैमिलीज की सिक्योरिटी के लिए खसूसी फोर्स तैनात हैं। वन व्हीलिंग, हुल्लड़बाजी और पतंगबाजी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। IG पंजाब के ईद पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम पर पुलिस फोर्स को शाबाश। डॉक्टर उस्मान अनवर बोली, मौसम पेट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, मरबूत सिक्योरिटी इंतजाम की वजह से ईद पर अमन गुजरी। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग में मुलविस कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहीं। गैर कानूनी तौर पर खाले इकट्ठी करने के इल्जाम में 14 मुकदमात दर्ज किए गए। ईद कुर्बान का आखिरी रोज कल से खुलेंगे दोबारा से दफातर। सूबाई दारुल हुकूमत की रौनकें दोबारा से होंगी बहाल। परदेसियों की
वापसी का सिलसिला शुरू। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर दूसरे शहरों से आने वालों का रश लगने लगा। हस्बे मामूल ट्रांसपोर्टर्स जमा पूंजी लुटा कर आने वाले परदेशियों से बची खुची रकम निकलवाने में मसरूफ। मनमाने किराए वसूल किए जाने लगे। हुकूमत पंजाब का नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी। मरीम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। बोली टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बेला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहते। मरीम नवाज का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, माइंस एंड मिनरल और दीगर डिपार्टमेंट को रेवेन्यू के नए मौके दरियाफ्त करने का हुक्म। इक्तिसादी इस्तेहकाम और बरामदात की तरक्की का रोड मैप नागुज़ीर है। सनअतकारी हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। खसूसी सनती जोन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी सतह पर मुसाबकती तवानाई की शरह होनी चाहिए। साबिक वज़ीर तिजारत गोहर एजाज का सोशल मीडिया एक्स पर पैगाम। बोले शरह सून 6 और सनत के लिए तवानाई के नोसेंट फी यूनिट बहुत अहम है। तनख्वाहदार अफराद के लिए टैक्स की शरह 20% तक महदूद होनी चाहिए। सुपर टैक्स सिर्फ 100 अरब से ज्यादा कमाने वाले कॉर्पोरेशन पर लगना चाहिए। हुकूमती पॉलिसी के बायस मुल्क में ज़राअत तबाही के दहाने पर पहुंच गई। रही सही कसर जारी से कंपनीज ने निकाल दी है। किसान सारा साल मेहनत करता है, आखिर में पता चलता है कि नाकिस बीज के बायस फसल नहीं हो सकी। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी खालिद बाट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सलमा भट्ट ने चावल की वो इकसाम भी निकाल दी जो किसान को खुद भी नहीं मालूम। मुशीर साहिबा ज़राअत को मजाक बना रही है। किसानों को हर तरफ से तबाह किया जा रहा है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सियासी बहरान के खात्मे को तरजीह दें। कौमी और वहदत बरकरार रखना भारत को जवाबी वार के लिए नागुज़ीर है। हुकूमत किसान और ज़राअत को बर्बादी से बचाए। गंदम, मकई, कपास और दीगर ज़राई अजनास का काश्तकार सख्त परेशान है।